equator passes through from there, that is Brazil. Brazil that is east, west, north and south. There Brazil, this part include in the northern hemisphere यानी 1 to 15. तो इसका जो लैटिट्यूड डिस्टेंस है जो 15 to 45, 15 से लेकर 45 लैटिट्यूड डिस्टेंस. लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस 45 to 48. जो लैंगिट्यूड का डिस्टेंस है, जो लैंगिट्यूड है 45 to 48. ध्यान में रखो. वॉट एवर थिंग इम्पोर्टेंट फॉर लोकेशन. फर्स्ट हेमिस्फीयर in western hemisphere located in mostly southern hemisphere. और ये जो यहाँ से इतना पार्ट है, this part completely occupied in western hemisphere. Similarly, India located in Asia continent, Brazil located in the America. Which America? South America. ये देखो अभी यहाँ पे ये जो ऐसा 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 पार्ट है, ये यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ में. और ये साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, इस ईस्टर्न पार्ट पे यहाँ पे क्या हुआ है, ब्राजील लोकेटेड हुआ है. सिमिलरली वी लर्न नेक्स्ट देयर लोकेशन इज कंप्लीटेड. अभी लोकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया टोटल स्क्वायर किलोमीटर हमने देखा था, कितना था 32,87,263, 32,87,260 इंडिया का. ब्राजील का 85,15,770 स्क्वायर किलोमीटर. सिमिलरली अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कोस्टल ऑफ इंडिया. इंडिया का जो कोस्ट, समुद्र जो किनारा था, वो कोस्टल 7517 और ब्राजील का जो कोस्टल है 7400. सिमिलरली अनदर कंपैरिजन अबाउट इंडिया एंड ब्राजील. इंडिया और ब्राजील के दूसरे कंपैरिजन के बारे में अगर हमने देखा तो देयर दिस अटलांटिक ओशन टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील. ब्राजील का जो ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट किससे, अटलांटिक ओशन. इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन. इंडिया को जो साउथर्न, देखो इंडिया को इंडियन ओशन है, साउथर्न पार्ट को क्या है, इंडियन ओशन. और वहां पे ईस्टर्न साइड को बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न साइड को अरेबियन सी. दैट टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्टडी यू शुड बी अबाउट इंडिया एंड ब्राजील. देखो सबसे पहला मुद्दा लोकेशन. लोकेशन में क्या आता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड 15 to 45, 15 ये 15 से लेकर इधर 45 था, तो 1 to 15 नॉर्थर्न में, साउथ में. उसके बाद में जो लॉन्गिट्यूड है 45 to 85. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथर्न अमेरिका. इंडिया लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट. Brazil located in eastern part of South America. Similarly, Brazil included in the tropical and temperate zone. अभी देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट का रिफरेंस कैसा आता है. अभी देखो 0 से लेकर 23 एंड ऑफ नॉर्थ एंड 23 एंड ऑफ साउथ. दिस पार्ट नोन एज अ ट्रॉपिकल जोन. ये जो पार्ट है पूरा उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन. हाँ, और 23 एंड ऑफ, ये 0 से लेकर 23 एंड ऑफ नॉर्थ एंड 23 एंड ऑफ साउथ. उसके बाद में 23 एंड ऑफ 66 एंड ऑफ साउथ एंड 66 एंड ऑफ नॉर्थ. Each part include in the temperature. अभी देखो दैट इज बुल. मैंने पहले बेसिक, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ाते समय मैंने सबसे पहले बेसिक बताया. सबसे पहला बेसिक बताया था कॉन्टिनेंट, उसके बाद में हेमिस्फीयर, दूसरा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और तीसरा जोन. उसका दूसरा नाम है ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिंग जोन.
तीन प्रकार के जोन होते हैं। देखो ये भी है, ये इक्वेटर है, देयर रीचेज द सन रे इज नियरेस्ट, रीचेज क्विकली, सो दिस इज इक्वेटर है, इक्वेटर का पार्ट है समुद्र, सो दैट पार्ट इंक्लूड इन द ट्रॉपिकल जोन। इसलिए ये जो पार्ट है ये किस में आते हैं, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। किस में आते हैं, बिकॉज देयर टेम्परेचर इज ग्रेजुअली दिस टेम्परेचर रिड्यूस, बिकॉज देयर इंक्रीज डिस्टेंस। जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता है, आगे बढ़ते जाते डिस्टेंस बढ़ने के कारण 23 से आगे जाते जाते समय 0 से आगे जाते जाते यहाँ पे, इसलिए उसको क्या कहा गया है, टेम्परेट जोन कहा गया है। क्या कहा गया है, टेम्परेट जोन। और उसके बाद में ये 66 सेंटीमीटर से जैसे जैसे देयर इज reduce less ray of sun in this part, it means 66 and up to 90, that is called a freezing zone। और ये पोलर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग जोन बोलते हैं। इसलिए जो ब्राजील है वो ब्राजील कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में नॉर्थ साउथ ये दोनों भी पार्ट में वो आता है। 23 यानी 48 इंडिया का ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। 15 टू कितना दिया, 15 टू 45, 15 टू 45 मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से, इसलिए ये बोथ इंक्लूड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल जोन में कुछ पार्ट आता है, टेम्परेट जोन में कुछ पार्ट आता है। सिमिलरली वी लर्न अबाउट द हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। देखो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील, 3 सेंचुरीज पोर्टुगीज रूल इन ब्राजील। 3 सेंचुरी तक ब्राजील में पोर्टुगीज का रूल था। इंडिया का हिस्ट्री देखा तो 150 ईयर्स रूल्स ऑफ ब्रिटिश, 150 साल तक इसका राज था इंडिया में ब्रिटिश का। देखो कंपेयर बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, इंडिया और ब्राजील दोनों के बीच में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। सो 3 सेंचुरी पोर्टुगीज रूल। सिमिलरली ब्राजील गेन इंडिपेंडेंट इन 1822। 1822 में ब्राजील को क्या मिला, स्वतंत्र मिला। ब्राजील गेन इंडिपेंडेंट इन 1820, बट देयर during the period of 1930 to 1985 there is a populist military government. There was populist military government। 1930 से लेकर 1985 तक वहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट था, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट था। सिमिलरली अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, द ब्राजील इज अ ग्लोबल फाइनेंस, जो ग्लोबल फाइनेंस इन 20th सेंचुरी में वो ग्लोबल फाइनेंस में है, इन डेवलप्ड हेल्प टू द डेवलपिंग कंट्री। अनदर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। सिमिलरली 150 years rule of British। India has faced so many problems, famines जैसे war, internal problems, and India include in the developing country. So India is known as the global market। India क्या है, global market है। Similarly India is a country of youth। जो इंडिया है ये किसका कंट्री है, यूथ, तरुणों का, यूथ लोगों का कंट्री है। दिस सेंटेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। देखो इस चैप्टर में बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक में इंपॉर्टेंट सेंटेंस सबसे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न मोस्टर पॉइंट टू इन इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। इंडिया श्रीलंका सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट। उसके बाद में इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ, बिकॉज द लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज यूथ। इंडिया में जो लार्ज परसेंटेज पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कौन सा है, यूथ का पॉपुलेशन है। कौन सा यूथ, हाँ, इंडिया। सिमिलरली इक्वेटर पासेस, ये जो 6 सेंटेंस है मैंने बताया, वन ऑफ द आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव
जिसमें से एक कंपलसरी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सेंटेंस ध्यान में रखें, वेरी IMP। हाँ, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यू, ये क्वेश्चन गिव रीजन के लिए भी पूछा जाएगा। देखो गिव रीजन के लिए अगर एक क्वेश्चन पूछा, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यू बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ youth, द एज ऑफ 15 to 60, बिटवीन 15 to 60, ये मेन रीजन है। ये फिल इन द ब्लैंक के लिए भी पूछा जाएगा, तो वहाँ पे डैश कंट्री, तो यूथ कंट्री, इस प्रकार एग्जाम के लिए एम। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस हुआ इस चैप्टर में, ये जो है इंदिरा पॉइंट टू साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इस प्रकार के ये जो है सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया, इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, दोनों में कंपैरिजन करने का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ देयर द, देखो अभी ये ईस्ट वे, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, ये जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, हाँ यहाँ पे भी अटलांटिक, मगर ये जो इधर है इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और इधर जो साउथ अटलांटिक। नेबरिंग कंट्री, देखो हमने नेबरिंग कंट्री, इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ाई किया। नेबरिंग कंट्री इज नॉर्थ, वेस्ट को अफगानिस्तान पाकिस्तान, नॉर्थ को साउथ, नॉर्थ को चाइना, ईस्ट को म्यांमार एंड वेस्ट को श्रीलंका। इसी तरह यहाँ पे ये जो कंट्री है, जो नॉर्थ वेस्ट को वेनेजुला, कोलंबिया, इसके बाद में वेस्टर्न को जो कंट्री पेरू है, उसके बाद में नॉर्थर्न साइड को गयाना, फ्रेंची, और ये जो साउथर्न को यूरेशिया, और ये जो ईस्टर्न पार्ट है मोस्टली ईस्टर्न पार्ट क्या है आपको पॉइंट बाय से। और ये जो कोस्टल रीजन है, इस कोस्टल सम पार्ट इज अ स्मॉल माउंटेन, देयर इज अ रोलिंग प्लेन, यहाँ पे कुछ रोलिंग प्लेन है, स्मॉल माउंटेन्स है। ये इसके बारे में ब्राजील का लोकेशन एंड एक्सटेंट ये ध्यान में रखने का। हाँ देखो 15 to 45 क्या है, लैटिट्यूड है। 45 to 48, देखो अभी ये जो दिया है 45 to 48, इसमें किस बुक में 51 दिया, मगर ये जो टेक्स्ट बुक में दिया है यही हमने क्या किया है, ये है। तो यहाँ से 15 से लेकर 45, 15 नॉर्थ, यहाँ पे 55 साउथ, ये ईस्ट, और ये सॉरी वेस्ट, और ये वेस्ट, इस प्रकार का यहाँ पे इसका क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिस्टेंस है, वे कंपैरिजन अबाउट इंडिया एंड ब्राजील। सो दिस आफ्टर हियर इज गोइंग टू स्टडी अबाउट geography, chapter number 2, location and extent. In the chapter they give on location and extent of India and Brazil. Previous chapter, previous period, we learn a detail about India. इसके पहले इंडिया के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में, इंडिया के एक्सटेंट के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ाई की है। टुडे वी विल बी लर्न अबाउट ब्राजील। हाँ, इन द 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, टोटल चैप्टर 7, ईच चैप्टर्स हैव अ रेफरेंस ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। हर चैप्टर में जो जानकारी दी गई है वो जानकारी इंडिया और ब्राजील के बारे में दी, इसलिए बेसिक जो है ब्राजील और इंडिया का मालूम होना जरूरी। वी लर्न अबाउट लास्ट टाइम लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लोकेशन मीन्स देयर स्थान, एक्सटेंट यानी विस्तार, का से का। वी लर्न टू लास्ट पीरियड। So last we learn this is our
There is, we learn India located in northern hemisphere, it will be there. This is eastern hemisphere, its opposite is western hemisphere. India located in eastern hemisphere, very central in northern hemisphere. ब्राजील लोकेटेड, ब्राजील जो है, जो ब्राजील लोकेटेड है वो ब्राजील कहाँ से, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. देखो, when you study about it, their comparison between India, India located in very central of eastern in northern hemisphere, Brazil located in western hemisphere, mostly part of Brazil in southern hemisphere, and only 15 latitude in northern hemisphere. अभी देखो